तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो कि जितने भी नए लोग मार्केट में है ना, उनके दिमाग में चल रहा है कि भैया बिटकॉइन 70,000 के ऊपर ट्रेड हो गया, अब 69-68,000 के आसपास चल रहा है, तो क्या बिटकॉइन को अभी उठाना सही रहेगा या फिर बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा क्रैश या बड़ा डंप आने वाला है, जिसके बारे में काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या अभी बिटकॉइन का सीन मुझे दिख रहा है, क्या बिटकॉइन यहां से डायरेक्ट ऊपर जाने वाला है या फिर एक छोटा मोटा और करेक्शन में लगभग बिटकॉइन को 58-59,000 तक दिखाएगा। साथ ही एक ऐसे कॉइन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये अल्ट कॉइन बिल्कुल भी मिस मत कर देना मेरे भाई। ये इतना दमदार अल्ट कॉइन है जो कि डेफिनेटली आपको डबल प्राइस तो इसी साल के अंदर दिखाया जाएगा। मैं और कॉइन की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसकी तो मैं कह रहा हूं। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो को देखना। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो भैया क्या कर रहे हो। देखो, मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती ना, बुल मार्केट चल रहा है और इस बुल मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिव अपडेट आती ना, तो ऐसे बस चुटकियों में बिटकॉइन में क्रैश होता हुआ या फिर करेक्शन लेता हुआ दिखेगा। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिटकॉइन की सीधी बात करते हैं, ओवरऑल मार्केट का हाल तो आप देख ही पा रहे होंगे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था कि भैया बिटकॉइन यहां से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 70,000 के आसपास जा सकता है, और आपको क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप डीसीए करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको ना ही किसी वेल को, कि भैया एग्जैक्टली बिटकॉइन कितना डंप होगा। लेकिन टीए के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाए तो देखो 70,000 के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, और यहां पर बिटकॉइन ने एक अच्छा लेवल दिखा दिया है। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के अंदर एक छोटपुट करेक्शन वापस से आ सकता है, जो कि बिटकॉइन को वापस से 64-63,000 के आसपास ले जा सकेगा। अभी वीकेंड भी चल रहा है, और वीकेंड के टाइम पे जनरली जो मेन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर वॉल्यूम डाउन होती है, तो इसकी वजह से क्रिप्टो भी उसके हिसाब से ही चल लेता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन ही छोटा मोटा हल्का फुल्का डाउन ही रहेगा, जो कि लगभग बीटीसी को 66, 67 या 64 मैक्स टू मैक्स ले जाएगा। अब अगर बात करें कि क्रैश आएगा या नहीं, देखो मार्च का महीना हिस्टोरिकली आप देखोगे कई बार तो भयंकर बुलिश रहा है, तो कई बार हमें डंप भी देखने को मिले। और इस बार का अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो डंप है लगभग हमें देखने को मिल चुका है कि लगभग बीटीसी 15%, 16% के आसपास डंप हुआ था। अगर अब भी बीटीसी के बारे में आप सोच रहे हो कि एक बड़ा करेक्शन आएगा, तो वो करेक्शन आप ये मान के चलो कि हम इसी सपोर्ट के आसपास 59, 58 या फिर कुछ बहुत तगड़ी बात हो गई तो 57,000, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन जाने वाला है। और ये भी तब जब कोई नेगेटिव अपडेट आती है। हालांकि अभी फोमो भी पीक पे, ग्रीडी लोग हो रहे हैं, तो यहां पर एंट्रिया हमें 66 से ही बनाना शुरू कर देनी चाहिए। देखो मेरे भाई, इस बुल मार्केट में पैसा नहीं कमाए ना, तो नेक्स्ट बुलर में तो मुझे नहीं पता कितना कमाओगे। तो यहां पर कह रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी एंट्री लेना शुरू कर दो 66 से, 67 से। ये बुरी प्राइस नहीं है। जब बिटकॉइन आपको 80,000, 96,000 यहां पर देखने को मिलेगा ना, तब इन प्राइसों की आपको सिर्फ याद ही आएगी और पछतावा होगा। तो इसलिए फोमो में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि छोटी छोटी एंट्रियां, चाहे आप 3%, 5% के साथ एंट्री लेते शुरू कर दो। छोटा मोटा करेक्शन, जैसे मान लो आपने 64 के आसपास लिया, 66 के आसपास लिया, और जैसे बिटकॉइन 62 के आसपास आ जाते हैं तो वहां पे बाय कर लो। सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अप्रैल का महीना, अब अप्रैल के महीने में हाल्विंग है, और हाल्विंग से पहले एक झटका जरूर से हमें लग सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। लेकिन वो झटका मैंने फिर से कह रहा हूं कि वो 57, 58 से नीचे का नहीं होगा। अब देखो, इसके अलावा मार्केट की अपडेट्स के बारे में बात करें, ब्लैक रॉक जो है वो खुद की ईटीएफ्स को अभी बायबैक करने का प्लान कर रही है। यानी कि इनका भी, ब्लैक रॉक का प्लान है कि ये जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स है ना, ये उनको खरीदे, एक्वायर करे, जिससे कि ये अपने जो ग्लोबल एलोकेशन फंड है उसको बूस्ट कर सके, उसको बढ़ा सके। अब आप ये समझिए कि ब्लैक रॉक अगर खुद बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ बाय कर रही है, तो स्पॉट ईटीएफ की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये समझो कि भाई साहब, ये बिटकॉइन को ले जाएंगे ऊपर, और आप सिर्फ देखते ही रहोगे। जो लोग क्रैश का इंतजार कर रहे हैं 40, 45, तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। अब एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करें जो कि डेफिनेटली आपको एक तगड़ा मुनाफा दे सकता है, वो है इथीरियम। अब वो इथीरियम कैसे है, नो डाउट नंबर 1 अल्ट कॉइन है। और अभी क्या बात चल रही है कि ग्रे स्केल और कोइनबेस दोनों एसएससी के जो कुछ ऑफिशियल्स है उनके साथ में मीटिंग करके आए, और उस मीटिंग के अंदर ये बिटकॉइन की तरह ही जो स्पॉट इथीरियम ईटीएफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि साहब देखो, बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव कर दिया आपने, धन्यवाद, लेकिन अब जो इथीरियम की ईटीएफ है उसको भी जल्द से जल्द अब अप्रूव कर दो। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया इथीरियम की ईटीएफ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों भी नहीं तो किसी न किसी दिन तो अप्रूव होनी ही है, और इसी साल के अंदर होनी है। तो जैसे ही इथीरियम की स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगी, इथीरियम की जो प्राइस आपको 4,000 या 3,900 के आसपास देखने को मिल रही है, वो कभी आपको 6 से 7,000 या 10,000 डॉलर तक देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिटकॉइन को मैंने $800 पे भी उठाया है और 3900 पे भी उठाया है,
ओवरऑल अगर अब देखूं तो प्रॉफिट में चल रहा हूं, तो इथीरियम को उठाना कोई गलत डिसीजन नहीं है। और इस समय ज्यादातर लोग जो है वो इथीरियम के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसकी आने वाली है भैया ईटीएफ, और ईटीएफ का जलवा आपने बिटकॉइन के केस में देख लिया। तो इसलिए कह रहा हूं कि इथीरियम को मिस मत करना, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, पता है कि इथीरियम लेना है लेकिन इथीरियम को ना लगे 70 अल्टकॉइन में चल जाते हैं बड़े मुनाफे के लिए। लेकिन अगर आप सेफ साइड देख रहे हो तो इथीरियम एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो इथीरियम की ये बात हो गई। तो आज के इस वीडियो में मैंने बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में सीधा सीधा आपको अपडेट। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।